कोई अचानक से आपकी तारीफ और मदद करने लगे तो सावधान हो जाना, क्योंकि मक्खन लगाने वाले के हाथ में अक्सर चाकू होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, उसके जीवन में दुख, तनाव और परेशानियां अक्सर दस्तक देते ही रहेंगे। उसे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता और ऐसा व्यक्ति समय से पूर्व ही वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगता है। मूर्ख और नीच व्यक्ति किसी दूसरे को महत्व दिया जाना पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र ही सफल होना देखना चाहता है, वो नक्षत्रों के चमत्कार में नहीं पड़ता। वो अपने आत्मविश्वास और कार्य सिद्धि के लिए जाने वाले उपायों पर विश्वास रखता है। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत ये बनाना चाहिए कि वो झूठ और बुराई का कभी समर्थन नहीं करेगा। मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं ही एक दिन मनुष्य की मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। कर्म का विधान है, जो किया है उसका अंजाम भोगना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप उस वक्त कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना कर रहे हो। कर्म फल और दंड अटल है। अपने गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान होता है, जो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन ये स्वयं के व्यक्तित्व को चमत्कार और साफ कर देती है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है, वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव के देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं, कूटनीति और शस्त्र विद्याओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है, जो सामने वाले के मन में आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वो सदा दुख ही देता है। जो बुरे वक्त में आपका साथ देने की बजाय कमियां गिनाने लग जाए, तो समझ जाना उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सेवक को तब परखे जब वो काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में परखे। जिंदा रहने के लिए प्राण वायु के पश्चात दूसरी सबसे जरूरी चीज है पैसा। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पैर को सबसे पहले काटते हैं। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। प्रेम में पड़कर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेकर बर्बाद होने के पश्चात खूब पछताता है। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे, तो वो एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे खुद हो जाते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी होता है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम
उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का वजह समझ सके। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी बातों से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, एक कड़वा साज है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दुनिया में सबसे आसान काम है अपनों को धोखा देना, और सबसे कठिन काम है विश्वास बनाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है आपका अनुभव। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। ये वो दौर है जनाब जहां माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप पिछले समय की बातों को याद करके परेशान रहते हो। अपनी नाकामयाबी के लिए हमेशा लोगों और परिस्थितियों को दोष देने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिस दिन से अपनी नाकामयाबी की वजह खुद को समझने लग जाओगे, उस दिन से तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास ना करने वाले लोग जीवन में बड़े मुकाम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड ना करे, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ना है तो समय समय पर बदलाव जरूरी है। व्यापार की दुनिया में कदम जमाने के लिए तुम्हें कुछ नया और बेहतर करना ही होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हराने नहीं देता है। जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी नहीं जीतते। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छी होती है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जिंदगी कठिन तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की प्रयास करते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर आपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताओ, ये आपको बर्बाद कर देगा। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कोई भी इंसान ऊंचे स्थान पर बैठकर
ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसी होती है। खुद जहां है वही रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जिससे अत्यधिक प्रेम होता है उसी से भय भी होता है। हद से ज्यादा प्रेम या मोह ही सारी दुखों का मूल है। अर्थात प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भाग्य भी उनका साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर अवसर ही नजर आएंगे। इतना आसान नहीं सुकून की नींद सोना, जिंदगी भर ईमानदार रहना पड़ता है जनाब। बेईमानी की जिल्लत भरी जिंदगी से ईमानदारी की नमक रोटी ही अच्छी है। माना कि धन की खुशियां नहीं, पर सुकून बहुत है जिंदगी में। मन को काबू में रखना सीखो, क्योंकि कुछ इच्छाएं सीमित दायरे में ही अच्छी लगती है। ज़मीर की आवाज जरूर सुन लिया करो, कई बुरे कर्मों करने से बच जाओगे। बुरा समय कभी ना कभी तो बदल जाती है, लेकिन बुरे समय में बदले हुए लोग हमेशा याद रह जाता है। सब्र करना सीखो जनाब, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सही वक्त पर ही मिलते हैं और कुछ चीजें सही समय पर ही मुकम्मल होती है। अजीब फितरत है, हम इंसानों को मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो कदर नहीं करते। जीवन में ये तीन काम कभी खत्म नहीं होते, जिम्मेदारियां, सुख दुख का आना और विचारों का चलते रहना। शाम जिंदगी का हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाता है। कुदरत का वसूल है, जो दोगे वो किसी न किसी रूप में अब तक लौट कर जरूर आएगा। फिर चाहे वो प्यार हो, धोखा हो, नफरत हो, अच्छे कर्मों का फल हो या बुरे कर्मों की नतीजा। जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिसमें रन तो बढ़ रहा है पर ओवर घट रहा है। मतलब धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ पुण्यों के चौके छक्के लगाए, ताकि ऊपर बैठा हुआ अंपायर हमें खुशियों की ट्रॉफी दे।